जैन साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेडर देव रावत में। जैसा कि आज काफ़ी दिख रहे होंगे आप लोग भी महसूस करोगे, काफ़ी अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ रही है। और धूप में क्या कहते हैं, नहाने के बाद धूप लेने का अलग ही मज़ा है। और जितने भी अभ्यर्थीगण हैं सभी लोग सोल लें, अच्छे से धूप लें, नहाने के बाद धूप रहें, अच्छे से तेल से मसाज करें, बॉडी को फुल रिलैक्स करें। दिन में 2-2.5 घंटे की नींद अच्छे से लें, ठीक है। और धूप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार विटामिन डी के लिए गोलियों का सहारा लेते लेकिन नेचुरल तरीके से अपनी सूर्य देवता की कृपा बरसा रहे उसको नहीं लेते हैं, तो ये सबसे गलत बात है। धूप जरूर लें, अच्छे से लें, कम से कम आधा 1 घंटा तो ले लें, है ना। और उस पर मसाज करें। तो ठीक है, तो हो गई उसकी बात। जैसा कि अभी बात करना चाहता हूँ कि मैं अभी कल परसों आपने देखा ही होगा पीएसी ग्राउंड गया। पहले पीएसी भ्रमण का वीडियो बनाया मैंने पूरा, फिर क्या कहते हैं उसके बाद अपना पीएसी का ट्रायल बनाया पूरा, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा कि कैसा कैसा क्या रहा। उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग के अभी भी कमेंट्स आ रहे सर 410 मीटर का। एक कमेंट्स आया था, कह रहा हमारे ललितपुर से बंदे आए थे, वो कहते हैं 410 मीटर का। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, 400 मीटर का मैं ऐप के द्वारा नाप चुका हूँ कि फिक्स 400 मीटर है, ठीक है। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है तो, या फिर स्पीड बहुत स्लो करता है या बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ जाता है, तो शायद 410 का दिखा दे, या बाहर से चल के नाप रहा हो तो 410 का दिखा दे। लेकिन जहाँ से मैं नापा वहाँ से 400 का फिक्स है, ठीक है। तो आप ये चीज़ सुनिश्चित रखें कि कितने मीटर का है, कि 410 है कि क्या है। 400 मीटर फिक्स है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। आप देखना, मैं शुरू से ही हर डाउट्स को क्लियर करता आया। जैसे कई बार पुलिस लाइन में कहा लोगों ने कि हमारी हाइट कम नापी गई, हमारे घर में 169 थी, तो मैंने उनको नाप के दिखा दिया, नहीं भैया पुलिस लाइन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, आपकी हाइट 167 ही थी या 167.5 थी, मैंने क्लियर करा। ऐसे मैं पीएसी का ग्राउंड क्या बता सकता हूँ कि वो जो ग्राउंड है पूरा 400 मीटर है। अब बाकी फिर कोई कुछ भी कहता रहे। वो बच्चों ने कहावत नहीं सुनी आपने, अंगूर खट्टे हैं। मतलब जब कोई अंगूर पकड़ ना पाओ, या एक लोमड़ी थी पकड़ नहीं पाती, तो क्या क्या सोच के सेटिस्फिकेशन है, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी, जब किसी की टाइमिंग नहीं आती ना, या कुछ हो नहीं पाता, तो क्या कहते हैं कि ग्राउंड बड़ा था। कई बार भर्ती रैली में जैसे कई वो लोग बाहर रहते हैं, अरे ग्राउंड बड़ा था, गलत किया, ऐसा लगा दिया, पहले रस्सी खींच दी, तो ये नकारात्मक बातें हैं, ठीक है। और उसको वो लोग 10 लोगों को और बताते तो वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। ये मेरा मानना है, ये मेरा जितना मैं समझ रहा हूँ इतने साल के अपने अनुभव से, तो ऐसा कुछ नहीं है। 400 मीटर फिक्स है, ठीक है। एक्चुअली दिक्कत क्या है उसमें, 400 मीटर फिक्स है, लेकिन मैं उस ग्राउंड पे चलाऊँ टहलाऊँ तो मुझे पता है उसमें दिक्कत क्या है। उसमें दिक्कत ये है कि कर्व बहुत ज़्यादा है उसमें, समझ रहे आप, और थोड़ा सा ऊपर नीचे है, समझ रहे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा आ रहा है उसमें थोड़ा सा। मैंने कई सारे रिव्यूज़ लिए, तो देखो रिव्यूज़ में ऐसा आप देखना, कई लड़कियों ने ज़्यादातर शिकायत की है कि टाइम बढ़ रहा है, और कुछ लड़कों ने भी शिकायत की है टाइम बढ़ रहा है। और ज़्यादातर उन लड़कों ने शिकायत करी है जो लोग पहले से परफेक्ट थे दौड़ने में, उनका टाइमिंग बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा बढ़ गया। और उनने शिकायत नहीं करी कि टाइम बढ़ रहा, क्योंकि कुछ लोगों की रनिंग में सुधार हो ही रहा था। जैसे कोई 28 मिनट वाला 27 में आ ही रहा था, 26 में आ ही रहा था, तो उसका तो टाइम कम होता जा रहा था, तो उसको भी पीएसी में इतना वो नहीं लगा, कि क्योंकि उसका तो टाइम कम हो ही रहा था वर्कआउट के समय, ठीक है। और जिनका पहले से प्रॉपर रनिंग तैयार हो गई थी, एक लिमिट होती ना कि अब 22 मिनट में ही आ गई, तो उनका थोड़ा टाइम बढ़ा है वहाँ पे। और भी स्पेशल लड़कियों में ज़्यादा शिकायत देखी मैंने, जो हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ शुरू में फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाली थी, उन्होंने खुद कहा कि टाइम बढ़ा है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक मैंने अपने अग्निवीर को भी दौड़ाया था, तो जब वो हाथी ग्राउंड मेरे वाले ट्रैक में दौड़ा था, फिक्स आपको पता ही मैं कौन लगा के करता हूँ, पूरा फीते से नाप के करता हूँ, ठीक है। तो जब वो हाथी ग्राउंड पे दौड़ा था तब उसकी 18 मिनट 10 सेकंड आई थी, 4800। लेकिन जब पीएसी में दौड़ा तो 18:20 आई, समझे आप, तो 10 सेकंड का डिफरेंस लगा उसको पीएसी में। उसमें दरअसल बात क्या है, ग्राउंड बड़ा नहीं है, बात यह है कि उस ग्राउंड में पैर बहुत भर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि उसका जो कर्व है, कर्व बहुत ज़्यादा है। सपोज आप समझने की कोशिश करना, जैसे क्या होता कि क्या होता हाँ, जैसे 80 मीटर सॉरी, ज़्यादातर हमारा जैसे हाथी ग्राउंड है वो 120 मीटर ऐसा होता है स्ट्रेट, 80 सामने 80 इधर, कर्व कितना हो गया, 400 या नहीं, 120 240, 80 320, 80 400। लेकिन उसका जो मुझे नजर आ रहा, मुझे लग रहा कर्व 120 है, स्ट्रेट 80 है, सर है। तो ये सिचुएशन है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम, ये मान लो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को 30 सेकंड 35 सेकंड थोड़ा सा ऐसा लेके चलें, ठीक है, क्योंकि उनके 12 राउंड है, और लड़कियां भी कम से कम 10-12 सेकंड ले सकती हैं एवरेजन, समझ रहे इतना। तो अपनी प्रैक्टिस थोड़ा अच्छी करें, तगड़ी करें, दिन कम बचे आपके पास, आलस ना फैलाएं। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं ट्रायल ले लूँ इस संडे को,
तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ट्रायल लूँ कि नहीं। अगर आपके कमेंट्स बहुत सारे आए कि ट्रायल ले लो, मुझे लगा, तो फिर मैं ट्रायल ले लेता हूँ संडे को हाथी ग्राउंड पे। लेकिन ऐसा ट्रायल लूँगा सेम पीएसी ग्राउंड जैसा ट्रैक बनाऊँगा मैं, सेम पूरा अच्छे से रीड करके स्टडी करके आया उसको मैं, सेम पीएसी ग्राउंड जैसा बना कर आऊँगा मैं, समझ रहे आप। और उस दिन का क्या था कि मैं बताऊँ, उस दिन ट्रायल में मैंने कुल काउंट किया बाद में, ट्रायल में मेरे करीब 10 बंदे दौड़े, 10 में से 3 बाहर हो गए, 7 पास हुए थे। और 3 बाहर हुए वो भी ज़्यादा डिफरेंस से नहीं हुए, एक तो 9 राउंड के बाद रुक गया था उसका है, और 2 बंदे, एक का 25-25 आया, 25-26, 25 में 26 सेकंड, मतलब 26 सेकंड से बाहर हो गया, और एक आया 25-8 सेकंड से। लेकिन मुझे पता है वो लोग पक्का क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको इतना रगड़ दूंगा मैं इतना कि वो पक्का क्वालिफाई है। लड़कियां, मेरी 2 लड़कियां ऐसी फेल हुई उस दिन ट्रायल में, जो ट्रायल में हमेशा पास होती थी, पिछले ट्रायलों में पास भी हुई थी, तो वो भी है हमें। देखा जाए तो अभी मेरे पास लड़कियों में 29, अगर 2 31 2 33, अगर मैं सबको काउंट करूं जो फेल नहीं होती है, अगर मतलब जैसे जो 2-3 आई नहीं, तो करीब 32-33 लड़कियां पास हो रही हैं। कुछ आई भी नहीं थी, 3-4 जो अच्छी धाविका थी वो भी हो जाती, क्लियर हो जाती उनकी भी ट्रायल। और 2 ऐसी फेल हो गई जो जिनको फेल नहीं होना चाहिए था, वो फेल हो गई हैं, क्योंकि वही वाली सिचुएशन है। उन्होंने कहा सर थोड़ा मतलब जो भी दिक्कत आई उन्हें हाथी ग्राउंड से डायरेक्ट पीएसी ग्राउंड में, तो ये सिचुएशन है अभी इस टाइम। टारगेट तो मेरा 40 का था, लेकिन उस दिन 29 ही हुई है। अब देखते हैं आगे कितना होता है। तो अब आपसे अनुमति चाहता हूँ ये बताने के लिए, अगर ट्रायल लेना है अगर, तो आप मुझे कमेंट्स करें। अगर मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में ट्रायल लेना चाहिए अगर, तो मैं फिर ट्रायल लेने की कोशिश करूँगा, फिर एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगा और सेम वैसा ग्राउंड बनाऊँगा जैसा पीएसी ग्राउंड झांसी में बना था, समझ रहे हैं आप। तो आशा करता हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और हो सके तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसके लिए फिर ट्रायल लेने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।